हमारे मन से बड़ी ओसपूर्ण लहजे में गुलाम हैदर साहब ने आपको आह्वान किया, क्योंकि इनको पता है कि यह गोड्डा की जमीन है। यहाँ अल्पसंख्यकों की एक आबादी, हमारे पास जो लोकसभा विधानसभा कहते हैं, हमारी अल्पसंख्यकों की इतनी आबादी है कि हम रहनुमाओं को निश्चित रूप से विधानसभा या लोकसभा भेज सकते हैं। लेकिन मैं आज इसी मन से बताना चाह रही हूँ कि मैं आज कांग्रेस से नहीं हूँ। मैंने यहाँ जिला अध्यक्ष लेकर विभिन्न पदों को देखा। मैंने यहाँ पर पार्लियामेंट में फुरकान अंसारी जैसे सांसद को भी भेज के पार्लियामेंट में देखी हूँ, उनके कारनामे को भी देखा। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया, बहुसंख्यकों के लिए क्या किया, और आज उसका परिणाम है कि 3 सत्र हो चुके, 15 साल के करीब हमने फिर लोकसभा का मुंह ना देखा। अब हम लोग जो बैठे हैं आज उसी चिंतन के लिए बैठे हुए हैं कि जिसकी आबादी 4.5 लाख, 4.5 लाख होता है, 6.5-7 लाख में हम वोट डिक्लेयर करते हैं। आखिर अल्पसंख्यक भाइयों, आप रहते कहाँ हो उन समय में? अब ये सवाल उठता है कि बहुसंख्यक अगर अपना रास्ता तय करता है तो आप उसको दोषी नहीं मानोगे, लेकिन अगर अल्पसंख्यक रास्ते भटकते हो तो इसमें सबसे बड़े दोषी आप होते हो, क्योंकि बहुसंख्यक कहीं न कहीं अपने हक और हकों की रक्षा कर लेता है। बचते हो तो आप, क्योंकि आपको जो देश की स्थिति है उसमें आपको कोई देखने वाला नहीं है। आज पूरे देश में जो सरकार बनी, बगल के यूपी में आप देख लो, उसमें कुछ मुसलमान भाई देखते हैं, रोज आते हैं फेसबुक पर कि हम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। तो बोलने से सुरक्षित नहीं होइएगा, आपके अधिकार कितने आपको संचित करके ये सरकार देती है, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। जब आप जाओगे मीठे मीठे बात सुनोगे उनसे, लेकिन जब आपके अधिकार की बात आएगी तो वह सबसे पीछे आरएसएस का चादर ओढ़ेगा और आपका एक काम भी नहीं सुनेगा। ऐसी स्थिति में आज अच्छा हुआ कि असद बहार ने लोकसभा के पहले इसकी चर्चा कराई इसी सदन में। ठीक है, हम 100 के करीब लोग जुटे। 100 अगर इस संदेश को हजारों में देगा, 1000 लाख में जाएगा, और लाख जब पार्लियामेंट के चुनाव आएंगे तो हम लोग रिजल्ट देंगे। तो इस स्थिति को आप लोग भूलोगे नहीं। साथ ही साथ मैं बस असद बहार को भी कहता हूँ कि इनके फादर के साथ मैंने राजनीति की, बहुत अच्छा लीडर था, लेकिन समय के अनुसार बदलने की उसकी आदत थी। आज मैं इस मन से उन्हें इस बात की नसीहत देती हूँ कि बहुत छोटे हो, अगर कांग्रेस में आए हो तो इसके दामन को कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि कांग्रेस जन के साथ भी और जन के बाद भी आपको देती है। अगर आप अच्छे परिवार से, कांग्रेस परिवार से आते हो तो आपके मरने के बाद भी लोग याद करेंगे कि ये वही कांग्रेस परिवार का है। इसके फादर ने, इसके दादाजी ने, इसके बाबा ने इसमें बड़ा योगदान दिया था। इसलिए भविष्य तो है, बच्चे हो, काम अच्छे से करोगे, एक पार्टी को पकड़ के रखोगे। सामने मैं एग्जाम्पल हूँ। आज मैं पार्टी में हमसे बेसी किसी ने सेवा नहीं दिया इस कोटा में, लेकिन मैं आज तक कभी विचलित नहीं हुई। इवन की प्रशासनिक अफसर कहता कि मैडम झंडे के रंग बदलेंगे नहीं, हमने ना बदला था, ना बदलेगा, ना कभी बदलने संभावना है। इसलिए जो कांग्रेसी होते हैं उसको पहले इस जो गुण होता है, हमारा जो मंत्र होता है, इस पर विश्वास करनी पड़ेगी। इसलिए और उनके साथ कैसा बर्ताव हो और किस तरह का व्यवहार आज के परिदृश्य में विश्व स्तर पे हो रहा है, उस पर जगह जगह पूरी दुनिया में परिचर्चा हो रही है। लोग सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म से इन बातों को लिख रहे हैं। और सबसे खुशी की बात है कि आज जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में हम लोग इस पर परिचर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस को 1992 ईस्वी में
आज ही के दिन 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में नोटिफाइड किया गया था। और प्रत्येक वर्ष जो है पूरी दुनिया में जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, आप यह ना समझें कि हम यहाँ पर एक मुस्लिम तबके से आते हैं तो हम माइनॉरिटीज़ हैं, बल्कि भाषाई आधार पे, जातीय आधार पे जो अल्पसंख्यक हैं, जो यानी कि कम संख्या में हैं, तो उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, उनकी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए, उनके रीति रिवाज को अक्षुण्ण रखने के लिए आज इस तिथि को आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सबसे खुशी की बात है कि हम जिस विचारधारा के हैं, भारत में हम लोग रहते हैं, सदियों से रहते आए हैं, और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कि आज जो है विभिन्न स्तर पर विचार गोष्ठी के रूप में, जैसे कि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और किसी पार्टी में आपने ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा होगा, बल्कि कांग्रेस ही जो है उन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए और उन पर परिचर्चा करने के लिए हमारे मोहतरम इमरान प्रतापगढ़ी के निर्देश पर पूरे भारत के जिला कांग्रेस कमेटी के जो भी अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि अपने अपने कार्यालय में इस कार्यक्रम को करें। और मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं नवनियुक्त अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जनाब अरशद वहाब साहब को कि आपने अभी 4 दिन पहले आपका जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस तरह का अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर किया है। मैं आपको भविष्य के लिए भी शुभकामना देता हूँ। मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, यहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि यह भारत देश जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे बिलीव करता है। यह भारत जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है प्रतिपादन किया था उनका, और यह भारत देश जो है सर्वोदय पर विश्वास करता है, जो कि महात्मा गांधी का एथिक्स था। सर्वोदय का मतलब ही होता है सबका उदय। सबको साथ लेकर अगर हम चलेंगे तभी सबका उदय संभव हो सकता है। अगर किसी को हम छोड़ दें तो वो उस रेस से बाहर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाएंगे। और एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है और प्राकृतिक न्याय भी है कि जो अल्पसंख्यक है, जो कम संख्या में है, चाहे भाषाई आधार पे हो, चाहे जातीय आधार पे हो, चाहे धार्मिक आधार पे हो, अगर कोई कम संख्या में है, आप उनको साथ में लेकर चलें, उनको दबाएं नहीं। यही जो है एथिक्स प्राकृतिक न्याय कहता है। प्राकृतिक न्याय भी यही है और भारत का जो आइन है वो भी यही कहता है कि हम उनकी संख्या को देखकर उनके साथ हम जो है व्यवहार न करें, बल्कि उसको इंसान के रूप में देखकर उनका एक नागरिक के तौर पर उनके साथ हम व्यवहार करें। और यह देश हमेशा से गांधी का देश रहा है, हमेशा से यह देश पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों का देश रहा है, और आगे भी जो है उसी विचारधारा पे चल के हम लोग इस देश को और आगे लेकर जाएंगे। इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, इस देश में जो लोकतांत्रिक विचार है उसको मजबूत करेंगे। और चाहे भाजपा आरएसएस की जो विचारधारा है वो इस देश में जो है वो बहुसंख्यकों का कल्याण नहीं चाहता है, बल्कि अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार करके उनको नीचा दिखा करके वो सिर्फ एक वोट के मशीन के रूप में उसका इस्तेमाल करते आ रही है। और हमें उम्मीद है कि इस देश के लोग, हमेशा से गांधी का देश रहा है, हमेशा से अंबेडकर का देश रहा है और हमेशा से जवाहरलाल नेहरू का देश रहा है, आगे जो है सबको समझ में आएगी और भाजपा और आरएसएस का जो विचारधारा है वो परास्त होगा। और इस देश में जो है पुणे जो है एक सेकुलर सोच की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, जो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी देश जोड़ने की बात करते हैं, वो सत्ता में आएंगे और भविष्य के प्रधानमंत्री जो है राहुल गांधी जी बनेंगे।